नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार होम गार्ड की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, वो भी हवलदार कलर पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आने वाले इस नए साल में आप लोगों को जॉब हो जाए, यही मेरी कामना है। चलिए आज शुरुआत करते हैं नई वैकेंसी से। बिहार पुलिस होम गार्ड भर्ती की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से एप्लीकेशन जो है जारी कर दिया गया है फॉर सिलेक्शन ऑफ हवलदार क्लर्क। देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है हवलदार क्लर्क डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन बिहार होम गार्ड अंडर होम डिपार्टमेंट। बस इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही सारी प्रक्रिया, इसमें सारी जानकारी दी गई है और लिंक वगैरह भी आ चुकी है। मैं आपको लिंक भी दिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है, आज के ही डेट में जारी हुआ है, देख सकते हैं। और आवेदन जो शुरू होगा, लिंक आज एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन जो शुरू होगा वो कल से होगा, यानी 2 तारीख से, 2 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसका लास्ट डेट जो है 2 फरवरी 2026, यानी 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें चयन कैसे होगा, तो इन पदों पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2026 जारी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पिछला वैकेंसी जो कांस्टेबल का देखा था होमगार्ड का, उसमें परीक्षा नहीं ली गई थी, लेकिन इसमें परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, ये हवलदार का पोस्ट है, इसलिए इसमें परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, जहां तक दोस्तों रह गई इसमें चयन का, देखिए यहाँ पे बताया गया आवेदन के लिए पात्रता बताया गया, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आगे जो बताया गया क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन बताया गया अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ, इंटर पास होना चाहिए, तभी आप इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पे की जाएगी और अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार गिनती की जाएगी। जिसमें अगर देखें तो देखिए जनरल के लिए यहाँ पे बताया गया है, जनरल के लिए, जनरल पुरुषों के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 साल और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। वहीं जो जनरल महिला होंगी उनको 18 साल और अधिकतम 40 साल तक होना चाहिए। यानी जनरल पुरुष के लिए 18 से जो है, 18 से यहाँ पे 37 साल तक उम्र दिया गया है। उम्र भी बहुत ज्यादा दिया गया है। और देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए, जनरल महिलाओं के लिए 18 से 40 साल तक दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला कैटेगरी वाइज पिछड़े वर्ग बीसी कैटेगरी। ठीक है, बीसी कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और ईबीसी, बीसी और ईबीसी का यहाँ पे बताया गया है पुरुष और महिला दोनों के लिए। देखिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, बीसी ईबीसी और थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर जो आपका है, थर्ड जेंडर जो आपका है उसके लिए यहाँ पे उम्र जो दिखाया गया है कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल। ठीक है, 18 से लेकर 40 साल तक ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ईबीसी, बीसी और थर्ड जेंडर। ठीक है, वहीं एस सी एस टी की बात करें, एस सी एस टी के लिए देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए, एस सी और एस टी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है 18 से लेकर 42 साल तक। ठीक है, 18 से लेकर, देख सकते हैं 18 से लेकर 42 साल तक एस सी एस टी वाले आवेदन कर सकते हैं। और बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यानी जो पहले से जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें इसमें जाने के लिए 5 साल एक्स्ट्रा एज छूट दी गई है। जो ये दिखाया मैंने, उसके अलावा 5 साल दिया गया है। अब देख लेते हैं हाइट वगैरह कितना मांगा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड में बताया गया है ऊंचाई, सीना और वजन सभी में जो है कोई अंक दे नहीं होगा, यानी फिजिकल में कोई अंक नहीं यहाँ पे दिया गया है। आपका जो पीएसटी होगा उसमें कोई अंक नहीं होगा, लेकिन पीटी जो होगा दौड़ वगैरह होगी उसमें अंक दिया जाएगा। देखिए हाइट जो मांगा गया है वो मांगा गया है जनरल, ठीक है, बीसी पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ईबीसी पुरुषों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। एससी और एसटी पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट
मांगी गई है। सेम टू सेम बिहार पुलिस में जैसे मांगा जाता है वैसे ही इसमें भी मांगा गया। दौड़ वगैरह भी सेम वही है। देखिए चेस्ट भी वही बताया गया है, देख सकते हैं पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग यानी जनरल और बीसी और ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और SC ST के लिए देख सकते हैं पुरुषों के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर कम से कम और मैक्सिमम 84 सेंटीमीटर, यानी कम से कम जो है आपका 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 84, 5 सेंटीमीटर का एक्सटेम्बल जो है आपका होना चाहिए, एक्सटेम्बल होना चाहिए। और सभी महिलाओं के लिए जो है वजन 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। वही सेम टू सेम प्रोसेस जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो चयन प्रक्रिया में जो है सबसे पहले आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वीं कक्षा का होगा, ठीक है, 10वीं लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, और यहाँ पे विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान सब कुछ जो है मिक्स रहेगा। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इसमें टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। और प्रश्न पत्र 2 घंटा का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होगा, 100 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। ठीक है, और OMR बेस्ड ये परीक्षा होने वाली है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद ही आपका जो है फिजिकल में आपको शामिल होना पड़ेगा, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट वगैरह सब कुछ लिया जाएगा और दौड़ भी होगी। देख सकते हैं दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का होगा। 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो है 6 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर कम समय में आप करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना कम समय लेंगे उतना ज्यादा अंक आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे बिहार पुलिस में होता। सेकंड है आपका ख में, देख सकते हैं गोला फेंक भी है, 25 अंक इसमें भी निर्धारित है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग रहता है। सभी महिलाओं के लिए जो दौड़ होगी 1 किलोमीटर का होगा, 5 मिनट समय मिलेगा। और कम समय मिनट 4 मिनट में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपका गोला फेंक है, जैसा कि मैंने आपको पुरुषों का बताया 16 पाउंड का गोला 16 फीट, लेकिन महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, 12 फीट फेंकना है। ठीक है, देख सकते हैं 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, तो 13 फीट तक फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा फीट फेंकते हैं तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। फिर ऊंची कूद, आपका हाई जंप में भी वही है, पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। ठीक है, और देखिए आगे जो है और ज्यादा कुछ नहीं, सेम अगर आपने बिहार पुलिस का पैटर्न देखा होगा तो सेम वही पैटर्न है और कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्तियों का जानकारी दिया गया, कितना सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया गया। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या थोड़ी कम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल के लिए बात किया गया है। देख सकते हैं जनरल के लिए टोटल कोटिवार कुल रिक्ति जो है 26 होगा। ठीक है, जिसमें 9 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। SC के लिए देखिए यहाँ पे 10 सीट है, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 1 सीट होगा, इसमें महिलाओं का नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए 11 सीट है, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। BC में देखिए 8 सीट है, 3 सीट महिलाओं को आरक्षित है। EWS में देखिए 6 सीट है, 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग का महिला जो होता है उसके 3% अलग से आरक्षण है, तो उसके लिए 2 सीट यहाँ पे है। टोटल 64 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों अंत में देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फीस जो है सभी कोटि के पुरुष महिला के लिए 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया मात्र एप्लीकेशन फीस है, तो आप लोग आवेदन जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को दे दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी इसमें दिया जाएगा। टोटल 64 पद है। अधिनायक लिपिक की भर्ती है, यानी कि हवलदार क्लर्क का भर्ती है। ठीक है, लिपिक की भर्ती है। यहाँ पे अब मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ दोस्तों। लिंक जो है एक्टिवेट कर दी गई है। देखिए यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट कर दी गई है, लेकिन आवेदन जो है कल से यानी कि 2 तारीख से आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट है और यहीं से आप इसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं।
या फिर दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को रोजगारबिहार.com पे भी उपलब्ध करवा दी गई है। गूगल में सर्च कर लीजिएगा रोजगार बिहार, तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।